बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस डिजिटल। और नाजरीन, आज हम आपको अहम खबरें लेके सामने आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने तबान जो पैगाम है वो अपने उम्मीदवारों को दिया है, और वो क्या पैगाम है इसकी भी तफसील बताएंगे। उसके अलावा हम बताते हैं आपको कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज लाई ने जो है वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। और ये क्या अपील है इसका भी हवाल बताएंगे। और हम आपको मजीद बता रहे हैं कि जो पीटीआई के टिकट होल्डर हैं और दूसरे जो आजाद उम्मीदवार पीटीआई के इलेक्शन में आ रहे हैं उनको अंदिया दे दिया है पीटीआई ने कि अगर वो फौरन जो पीटीआई के टिकट होल्डर्स के हक में दस्तबरदार नहीं होंगे तो उनकी जो है वो मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। ये भी सामने आया है। और इसके अलावा जो है वो चौधरी परवेज अलाई की जो अहलिया है उन्होंने बहुत से नए इंकशाफात कर दिए हैं। इसकी तफसील हम आपको बताते हैं। जी, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं नाजरीन कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई जो है उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो अपील दायर कर दी है। और उनका मौकफ है कि लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी 2024 का जो फैसला अदम करार दिया जाए। उन्होंने जो है वो दरखास्त में कहा है कि उम्मीदवार जो मोहम्मद सलीम के एतराजात की बुनियाद पर मेरे कागजात मुस्तरद किए गए हैं, मुझ पर इतराज उठाया गया है कि लाहौर मॉडर्न आटा मिल्स में मेरे शेयर हैं। जिस फ्लोर मिल का वो इल्जाम लगा रहे हैं वो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ वो गैर फाल है, इसके नाम पे कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। और परवेज लाई की इस दरखास्त में ये भी मौकफ अख्तियार किया गया है कि उस फ्लोर मिल के शेयर मैंने कभी खरीदे और गैर फाल मिल असासा नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो फ्लोर मिल के हवाले से मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मैंने करोड़ों के असासे जो है वो इलेक्शन कमीशन में सामने लेकर आया हूं, लेकिन जो मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है वो सिर्फ 24,850 रुपए शेयर बनते हैं जिस पे मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि मैंने अपने कुल असासे 175 मिलियन रुपए जाहिर किए हुए हैं। और इन असासों में जो है 57 मिलियन रुपए से जायद रकम जो है वो भी मैंने जाहिर की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मुझ पे असले के लाइसेंस 7 लाइसेंस जारी किए गए हैं उस हवाले से भी मैं बताना चाहता हूं। कागजात नामजदगी में असला लाइसेंस जाहिर करने का कोई कालम नहीं है जिसमें अंदराज करता। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज लाई की 4 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त खारिज की थी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला सुनाया था। परवेज लाई के NA 64 और 69 और PP 32 और 34 से कागजात मुस्तरद हुए थे। जनाब, मजीद हम आपको बताते हैं कि पीटीआई पे जो इस वक्त बुरा वक्त आया हुआ है कि जो भी इश्तिहारी मुल्जमान हैं पीटीआई के रहनुमा हैं उन पे अभी भी जो मुख्तलिफ जहां पे इत्तला मिलती है वहां पे छापे मारे जा रहे हैं। जराये ने बताया है कि जो हमाद अजहर है पीटीआई के रहनुमा उनकी गिरफ्तारी के लिए आज जो है वो पुलिस ने जाफरिया कॉलोनी लाहौर में छापा मारा, लेकिन वो जो है वो बच के निकल गए। लेकिन उनको के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो जो है वो उन्होंने जो है हमाद अजहर को जो पनाह दी थी। इसके अलावा हम बता रहे हैं कि हमाद अजहर 9 मई के वाकयात जो हुए थे उसके बाद रूप पोश थे। इसके अलावा भी जो 13 दिसंबर के इंसदादी दहशतगर्दी में 9 वाक़े में मुलव्वस पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ जो है वो सख्त हुक्म जारी किया था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरावाला कैंप पे हमले और जलाओ गिराओ के मुकदमे में नामजद मुराद सईद, हमाद अजहर, फरख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन, गंडापुर, जरताज कुल और जुबैर नियाजी समेत
51 जो है अफराद की जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया था। कबल अज़ पुलिस ने जो है वो 9 मई के में मुलव्वस जो है 18 इश्तिहारियों के कार्ड जो है वो ब्लॉक करने की भी दरखास्त की थी। पुलिस की जानब से लिखी गई दरखास्त में जो है वो पीटीआई रहनुमाओं के कार्ड ब्लॉक करने की दरखास्त की गई थी। इन रहनुमाओं में जो है वो मुराद सईद, आजम खान स्वाति, हमाद अजहर, इम्तियाज अहमद शेख और वासिक कयूम, अली असगर मंडा और मुसर्रत जमशेद चीमा, सुबैर खान न्याजी, असद जो है जमान चीमा, सईद अहमद संधू, मलक नदीम अब्बास बारा, गुलाम महिउद्दीन भी शामिल थे। जनाब, इसके अलावा हम आपको मजीद बता रहे हैं कि जो इस वक्त चौधरी बरादरान के अंदरूनी जो है वो इख्तलाफात बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं और इसमें आज जो है वो हम आपको बताते हैं कि चौधरी परवेज इलाही की जो अहलिया हैं उन्होंने मीडिया पे जो अहम इंकशाफात किए हैं। उनका कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि अगर परवेज इलाही इमरान खान को छोड़ दे तो वो कल ही बाहर आ जाएंगे। मोनस इलाही के कागजात भी जमा करवाने से पहले इन्हें भी कहा कि परवेज इलाही कहीं रिटायर हो जाए और मैं भी रिटायर हो जाता हूं, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात ना मानी। उन्होंने मजीद कहा कि जब मैंने इनकार कर दिया तो दोबारा जो है वो चौधरी शुजात हुसैन का फोन आया और कहने लगे कि अगर परवेज इलाही इमरान खान को छोड़ दें तो कल ही बाहर आ जाएंगे और मोनस इलाही भी बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के हल्का 64 से पीटीआई उम्मीदवार ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन का बेटा जब औरत कार्ड की बात करता है तो बहुत तकलीफ होती है, वो गुस्से में आता है। उन्होंने कहा कि मोनस इलाही के कमरे का जो ताला तोड़ा, शाफी हुसैन को तो वैसे भी ताले तोड़ने का बड़ा शौक है, पता नहीं उन्होंने कहां से पढ़ा और क्या सीखा और क्या उनकी तरबियत है, क्या ये मर्दानगी है। मैंने सोच रखा था कि इनके बारे में कोई बात ना करूं, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। ये उन्होंने जो है वो इल्जामात जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के बेटों पे लगाए हैं और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो बहुत अपसेट हैं। उन्होंने कहा कि शुजात घर के केस वाली हरकत ना कर सकते तो इनके बच्चों ने खुद ही दस्तखत करके मुझ पर केस किया होगा। इस सब के बावजूद चौधरी परवेज इलाही जो है वो वाजिया कह चुके हैं कि वो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। ये उनके जो घर के हालात है वो हम सामने लाए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि जो है पीटीआई के उम्मीदवार उस हवाले से जो है वो सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब जो है उन्होंने हदायत जारी कर दी हैं कि जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्हें चाहिए कि वो जो है वो पार्टी टिकट होल्डर्स जो हैं मुख्तलिफ हलकों में उनके हक में दस्तबरदार हो जाए ताकि जो है वो इलेक्शन जो है पीटीआई जीत सके। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी जो है उम्मीदवार है जो पीटीआई का रुकन है, अगर उसने खिलाफ वर्जी की तो उसकी मेंबरशिप जो है वो खत्म कर दी जाएगी। और इसके बाद जो इमरान खान का जो दबंग पैगाम है, उन्होंने पैगाम दिया है कि जो भी उम्मीदवार हैं वो अतवार से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करें और वो अगर वो अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं करेंगे तो उनका पार्टी टिकट उनसे वापस ले लिया जाएगा। और इस हवाले से उन्होंने ये पैगाम जो है अपने वुकला के जरिए जो है अपने जो कारकुन हैं उनको दिया है और जो उम्मीदवार हैं उनको दिया है। इस हवाले से वुकला का कहना था जो पैगाम लेकर आए कि टिकट के मराइल मुकम्मल हो चुके हैं, अतवार को हर सूरत में अगर कोई उम्मीदवार नहीं निकलता तो उसका जो है वो टिकट बदल दिया जाएगा। उन्होंने और मजीद हम आपको बताते हैं कि खान साहब ने जो है वो एक नारा जो है अपने वुकला को बताया है कि गुलामी नामंजूर, इंतखाबी कैंपेन का नारा बनाएं। ये देखे मुल्क में कानून की हुक्मरानी का फुकदान है, इसे भरपूर जो है हाईलाइट किया जाए ताकि इलेक्शन में जो है वो पीटीआई के जो भी उम्मीदवार हैं उनको कामयाबी मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी जो उम्मीदवार है वो अगर अतवार को अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं करेगा तो उसका वो टिकट बदल दिया जाएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल नाज़रीन हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ तो जो है
मुख्तलिफ मुकदमात में हैं, जो उम्मीदवार या उनके जो तल्लक हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो इस वजह से वो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में हैं। लेकिन खान साहब का ये पैगाम जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ ज़िलाई कमेटियां और जो तहसील लेवल पे कमेटियां हैं उनको मुतहर्रिक किया हुआ है कि अगर भी कोई भी उम्मीदवार जो इंतखाबी मुहिम में नहीं निकलता, उनकी रिपोर्ट जो है वो उनकी फेडरल कमेटी को पहुंचा दी जाए। यह सूरत हाल इस वक्त इलेक्शन में सामने नजर आ रही है। अब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।